Students, welcome to next lecture of बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। डी फाउंडेशन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पाइल फाउंडेशंस और उसके यूजेस ऑफ पाइल फाउंडेशन तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन। मतलब क्या क्या फैक्टर होते हैं जो हमको मजबूर करते हैं पाइल सिलेक्ट करने में, ठीक है। और अलग अलग पाइल यूज़ करने में हमें जो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो जो मेन फैक्टर है इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, 4 फैक्टर्स होते हैं: लोकेशन एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ग्राउंड कंडीशन, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। इन सब के बारे में एक एक करके अपन जानेंगे। लोकेशन एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। लोकेशन एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? तो लोकेशन और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मे बी इफेक्टेड बाय सिलेक्शन ऑफ पाइल टाइप्स। मतलब किस तरीके की पाइल आप ड्राइव कर रहे हो उसके ऊपर भी वो निर्भर हो सकता है, ठीक है। फॉर स्ट्रक्चर ऑन लैंड, द ड्राइवन एंड कास्ट इन प्लेस टाइप आर यूजुअली द चीपेस्ट फॉर moderated लोडिंग एंड अनहैम्पेडेड साइट कंडीशन। स्ट्रक्चर और जहाँ पे मेरे को पाइल ड्राइव करनी ज़्यादातर कास्ट इन प्लेस, मतलब कास्ट इन सीटू करके हम वहाँ पे ही अपने साइट पे ही अगर पाइल कास्ट करते हैं तो हमको थोड़ी सस्ती पड़ती है और साइट कंडीशन के लिए सही रहती है ऐसा, ठीक है। तो और प्रॉक्सिमेटली जो प्रॉक्सिमिटी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की है वो अफेक्ट करेगी टाइप ऑफ पाइल से, ठीक है। और कौन सी पाइल हम इंस्टॉल करने वाले हैं ग्राउंड वाइब्रेशन के लिए उसके ऊपर भी वो निर्भर करती है, ठीक है। फिर जैसे कि जैक पाइल है वो किसके लिए सूटेबल है? अनपिन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो कि अंडर पिनिंग है, वो जो पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ, उसके लिए अपने जैक पिन पाइल यूज़ कर सकते हैं। फिर लार्ज डायामीटर ऑफ बोर पाइल्स भी अपन यूज़ कर सकते हैं। बोर पाइल के लिए भी हम वो यूज़ कर सकते हैं, पानी निकालने के लिए ड्रिलिंग ऑगर बोरिंग के लिए अपन जो यूज़ करते हैं ना वो। तो ये था अपना जो लोकेशन ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन मतलब अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हम अलग अलग पाइल यूज़ करते हैं। इन सिंपल शॉर्ट में वे में आपको समझाऊँ, जैसे कि मुझे पानी के लिए यूज़ करना है तो मैं लार्ज डायमीटर की पाइप बोरिंग पाइल्स यूज़ करूँगा जिससे मैं अच्छी तरीके से ज़्यादा पानी निकाल सकूँ, ठीक है। फिर जैक पाइल यूज़ करूँगा जहाँ पे अंडर पिनिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? जैक पाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा ये चीज़ तो कि जब बिल्डिंग से उसका अपन मेंटेनेंस या रेट्रोफिटिंग करनी होती है उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं? फाउंडेशन के नीचे पाइल जैक्स लगा देते हैं और जैक्स के द्वारा जो स्ट्रक्चर को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करने के बाद वो पाइल फाउंडेशन को हम वापस से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, आपने शायद देखी होगी। नहीं देखी तो इसकी बहुत सारी यूट्यूब से वीडियोस हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्राउंड कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं जब हम पाइल इंस्टॉल करते हैं और जब किस तरीके से ग्राउंड कंडीशंस हम पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो जो ग्राउंड कंडीशन है वो इन्फ्लुएंस करती हैं दोनों तरीके से। एक तो चॉइस ऑफ पाइल से और टेक्निक ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ पाइल से, मतलब किस तरीके से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ पाइल्स को और कौन सी पाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो उस पर दोनों पे निर्भर करती है। वो उसको दोनों को इन्फ्लुएंस करती है अपनी ग्राउंड कंडीशन, ठीक है। फिर जब हम पाइल ड्राइव करते हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन में बोल्डर है कि नहीं, ठीक है। जहाँ पे हमको ग्राउंड वाइब्रेशन डिसमेंटल करने हो उसके तब भी ग्राउंड कंडीशन हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर ग्राउंड कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो उसके अंदर पाइल को ड्राइव करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं? ज़्यादातर कास्टिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, जहाँ पे लो वाटर बेरिंग या सैंड कैपेसिटी या ग्रेवल ज़्यादा है, लूज सॉइल है या लूज ग्रेवल्स हैं, वहाँ पे भी पाइल ड्राइविंग का थोड़ा मसला, मतलब पाइल ड्राइविंग सही रहती है पर कास्टिंग अपन क्या बोलते हैं, कास्ट अच्छी तरीके से
वो कंडीशन में अपन पाइल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉम्पैक्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, पाइल को ड्राइव कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। जैसे कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्राउंड कंडीशंस अच्छी नहीं है, ठीक है, हार्ड स्टेटा है जहाँ पे अपन पाइल नहीं घुसा पा रहे, वहाँ पे अगर अपन पाइल ड्राइव करेंगे, जैसे कि एक सिंपल सा मैं आपको चीज़ बताता हूँ, यहीं पे ये हार्ड स्टेटा है, ठीक है, ये पाइल को मैं घुसा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से हैमरिंग हो रही है, पर बहुत हार्ड स्ट्रेटा है यहाँ पे, ज़्यादा हैमरिंग करेंगे अपन यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक आने के चांसेस हैं, समझ में आया। वहीं पे सॉफ्ट स्ट्रेटा है, सॉफ्ट स्ट्रेटा है तो क्या होगा, पाइप इजीली नीचे ड्राइव हो जाएगी, ठीक है, पर हमको हार्ड स्ट्रेटा यहाँ पे नीचे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे फिर हम फ्रिक्शन पाइल यूज़ करेंगे, जो कि जिसका सरफेस रफ होगी और किसके कांटेक्ट में होगी, वो ग्रेवल के कांटेक्ट में होगी। ये फ्रिक्शन पाइल के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, आप ये ध्यान रखिए सिर्फ कि भाई जो पाइल्स होती हैं क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड कंडीशन पे बहुत निर्भर करती हैं, ठीक है। अगर स्टफ क्ले होगा, मतलब स्टिफ क्ले होगा, तो हमको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, बोरिंग और अंडर रिम्ड टाइप की पाइल यूज़ करनी पड़ेगी। अंडर रिम्ड पाइल के बारे में मैंने आपको आगे बताया, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ वो लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अंडर रिम पाइल क्या होता है। ड्यूरेबिलिटी भी इफ़ेक्ट करती है पाइल्स को, अगर जैसे कि मैरीन कंडीशन में है तो, और वहाँ पे आप क्या बोलते हैं स्टील पाइल यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे क्या हो जाए, कोरोजन लग जाए वो स्टील पाइप के अंदर, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ पाइल है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ऐसी जगह पे कौन सी पाइल यूज़ करनी चाहिए, ऐसी जगह पे कौन सी पाइल यूज़ करेंगे आप, ऐसी जगह पे आप कोरोजन वाली पाइल यूज़ सॉरी ऐसी जगह पे आप प्री कास्ट कंक्रीट पाइल यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ कंक्रीट से बनी हो, जिसके अंदर अपन है कम रिस्क रहेगा किसका, कोरोजन का। अब टिम्बर पाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर टिम्बर पाइल के अंदर रिस्क रहता है, ठीक है, टूटने का, और क्या बोलते हैं वो उसके अंदर आपको क्या बोलते हैं इंसेक्ट का अटैक का भी डर रहता है, तो इसलिए टिम्बर पाइल हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो और भी जैसे कि कंडीशंस रहती है जहाँ पे हमको ग्राउंड वाटर पानी का ज़्यादा मिलता है, जिस वजह से सल्फेट और डिटोरियस सब्सटेंस जो होते हैं पाइल्स पे नुकसान करते, तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, कास्ट इन सीटू करनी चाहिए, मतलब कास्ट उस वक्त ही साइड पे ही कास्ट करनी चाहिए पाइल्स को, क्या बोलते हैं उसका जो केस डाल के, मैं बताता हूँ किस तरीके से कास्ट होती है पाइल्स वगैरह, वो सब हम आगे पढ़ेंगे अभी। और कॉस्ट कंसिडरेशन के अंदर वही आता है भाई कि अगर ज़्यादा डेप्थ के अंदर हम पाइल को डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हर पाइल का अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पाइल का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपना कोटेशन लेके आता है, उसके हिसाब से ही काम करवाना चाहिए। अगर ज़्यादा डेप्थ में हमको पाइल डलवानी है, उसके हिसाब से पाइल की जो कंसिडरेशन है वो हमको लेनी चाहिए। तो उसके अंदर कॉस्ट कंसिडरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक पाइल की जो इफ़ेक्ट करता है टाइप ऑफ पाइल सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो ये थे भाई 4 फैक्टर जो कि डिपेंड करते हैं फैक्टर पाइल को सिलेक्ट करने में, टाइप ऑफ पाइल्स के लिए, ठीक है। अब टाइप ऑफ पाइल्स दो तरीके, एक तो लोड बेयरिंग पाइल्स एंड नॉन लोड बेयरिंग पाइल्स, ठीक है। लोड बेयरिंग पाइल्स क्या होती है, तो लोड बेयरिंग पाइल्स वो होती हैं जो कि लोड को स्ट्रक्चर के अबव मतलब बेयर करती हैं, मतलब जो लोड बेयरिंग पाइल्स बेयर द लोड कमिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ठीक है, ऊपर से जो स्ट्रक्चर लोड आ रहा है उसको अपने पाइल्स के अंदर रेजिस्ट करती हैं, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। लोड बेयरिंग पाइल्स में रेजिस्ट द लोड बाय डायरेक्टली रेजिस्टिंग ऑन द फर्म स्टेटा बाय फ्रिक्शन डेवलपमेंट एट द देयर टाइप, ठीक है। लोड बेयरिंग पाइल्स के बारे में अपन और आगे पढ़ते हैं। देखो दो तरीके की लोड बेयरिंग पाइल्स होती हैं, एक तो होती है एंड बेयरिंग पाइल्स और एक होती है फ्रिक्शन पाइल। अब जो एंड बेयरिंग पाइल्स है, आप जैसे कि यहाँ पे इमेज पे देख सकते हो, उसमें अपन को हार्ड स्ट्रेटा मिलेगा, ठीक है। तो पाइल को ड्राइव करने के लिए अपन को क्या मिलेगा, हार्ड स्ट्रेटा मिलेगा, ठीक है। और जो भी लोड होगा वो कहाँ पे उतरेगा, हार्ड स्ट्रेटा पे उतरेगा।
तो जो लोड है कहाँ पे आ रहा है, एंड पे आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, टो पे आ रहा है, पाइल्स की टो पे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोड बेरिंग पाइल बोलते हैं। और यहाँ पे आप फ्रिक्शन पाइल को अंदर देख सकते हैं कि फ्रिक्शन पाइल के अंदर क्या होता है कि हमको कोई हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता है, तो हम इसकी जो सरफेस है, बाजू की सरफेस इतनी रफ रखते हैं, तो स्किन की वजह से जो है ना फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जितना लोड यहाँ पे नीचे आएगा उतना ही लोड रफ सरफेस की वजह से जो कि सॉइल है ऊपर धकेलेगा, तो जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस की पावर पाइल के अंदर आएगी, वो पाइल नीचे नहीं धस जाएगा। समझ में आया? जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल है, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, डेप्थ स्टीफ करनी हो हमको, वहाँ पे जब हमको पता ना हो कि डेप्थ कितनी है नीचे वहाँ पे हम फ्रिक्शन पाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड बेरिंग पाइल्स के अंदर भी यही लिखा है, इफ़ द पाइल्स आर ड्राइविंग इनटू द ग्राउंड अंटिल द हार्ड स्ट्रेटा इज रीच एंड द पाइल एक्ट अ पिलर सपोर्ट टू द सुपर स्ट्रक्चर and transmit the load to the hard ground or hard bed below. The piles drive most of the load carrying capacity from the resistance of the stratums at the toe and the piles that this type of piles are called end bearing piles। ये मैंने आपको बता दिया, वो का वही बोला है इसके अंदर कि जितना भी पाइल्स का लोड है वो कहाँ पे उतरेगा, टो पे उतरेगा, और ये एज अ पिलर की जैसे काम करती है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर का लोड सेंड करने के लिए। फ्रिक्शन पाइल के अंदर क्या लिखा है, इफ़ द पाइल डू नॉट रीच एंड इम्परमिसिबल स्टेटा, जहाँ पे हमको हार्ड स्टेटा नहीं मिलेगा, बट आर ड्राइवन टू सम डेप्थ इनटू द वीक ऑफ द सॉइल, सॉफ्ट सॉइल। ठीक है, पर उसको ड्राइव करते कहाँ तक, सॉफ्ट सॉइल तक। देयर देयर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ड्राइविंग पार्शियली फ्रॉम एंड बेरिंग एंड पार्शियली फ्रॉम द स्किन। उसकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है वो पार्शली यहाँ पे रहती है, मतलब एंडिंग में भी रहती है और साइड में स्किन फ्रिक्शन के अंदर भी रहती है। द स्किन फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन द सरफेस ऑफ द पाइल्स एंड द सराउंडिंग सॉइल। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होगा, मैंने आपको बताया ना, फ्रिक्शन जनरेट होगा किसके बीच में, पाइल के बीच में, पाइल की जो स्किन है उसके बीच में और सॉइल के बीच में। द पाइल विच ऑब्टेन द ग्रेट पार्ट ऑफ द लोड कैरिंग कैपेसिटी बाय स्किन फ्रिक्शन आर कॉल्ड। और ऐसी पाइल को जो जिससे स्किन फ्रिक्शन से जो लोड बेरिंग कैपेसिटी हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन पाइप। अब जो फ्रिक्शन पाइप है वो किस तरीके से उसकी जो मेजरिंग वेरियस मतलब इंक्रीज हो सकती है रेजिस्टेंस कैपेसिटी वेरियस मेजरिंग मेथड से। ठीक है, मतलब अगर मेरे को फ्रिक्शन पाइल के अंदर उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी वो बढ़ानी है तो मैं किस तरीके से बढ़ाऊँगा, उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके 5 तरीके हैं इसके अंदर दे के रखे हैं। जैसे कि अगर मैं उसका डायामीटर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, वो पाइल को एक अच्छी सी डेप्थ तक घुसा सकता हूँ। ठीक है, मेक सरफेस ऑफ पाइल, मतलब उसकी जो आजू बाजू की सरफेस है, पाइल की जो आजू बाजू की सरफेस है, मतलब उसको मैं रफ़ कर सकता हूँ। और जो पाइल्स हैं, दूसरी पाइल जो मैं यहाँ पे ड्राइव करूँगा उसको मैं क्लोजली ड्राइव करूँगा, और जो ग्रुपिंग ऑफ पाइल्स है वो अच्छी तरीके से मैं ग्रुपिंग ऑफ पाइल्स करूँगा, तो आपको जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटी इसकी है पाइल की आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी पाइल्स हैं लोड बेरिंग पाइल्स जिसको अलग अलग मटेरियल से बनती है। कौन कौन से मटेरियल से बनती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले कास्ट आयरन पाइल्स हैं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट पाइल्स हैं, सैंड पाइल्स हैं, स्टील पाइल्स हैं, टिम्बल पाइल्स हैं, रफ आयरन पाइल्स हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे जानते हैं। अब कास्ट आयरन पाइल्स क्या होता है, तो भैया कास्ट आयरन पाइल जो कि कास्ट आयरन से बनती है, यहाँ पे आप यहाँ पे एकदम क्लियरली स्ट्रक्चर देख सकते हैं भाई किस तरीके से कास्ट आयरन पाइल्स होती है। नीचे स्क्रू दिया होता है, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको ड्राइव किया होता है। ठीक है, द पाइल्स आर जनरली होलो, मतलब होलो यानी ये होलो पाइल्स है, मतलब पूरा का पूरा वो नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, अंदर से खोखली है, मतलब पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, inside diameter of pile about 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 25 सेंटीमीटर। इनसाइड का जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर का होता है, और जो थिकनेस होती है, थिकनेस वो होती है अपनी कितनी, 25 सेंटीमीटर थिकनेस। जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये पाइल है, तो ये जो थिकनेस है वो कितनी रहती है, ऊपर से मैं बता रहा हूँ 25 mm। ठीक है, फिर ये हॉलो रहेगा, यहाँ से हॉलो रहेगा। ठीक है,
और जो इसका डायमीटर रहेगा वो रहेगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो लेंथ ऑफ द पाइल कितनी रहेगी? 3 से 4 मीटर तक। ठीक है। हैमर कैन बी यूज्ड, इसके ऊपर हैमर यूज़ कर सकते हैं इसको ड्राइव करने के लिए। नीचे स्क्रू दिया होता है, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रू दिख रहे होंगे, ऐसे स्क्रू दिया होता है। ठीक है। और जो कास्ट मतलब जो स्क्रू होते हैं उसको अपन ये जो स्क्रू नीचे दिए होते हैं उसको अपन इस नाम से भी CI कास्ट आयरन स्क्रू पाइल से भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट पाइल। ठीक है। अब सीमेंट कंक्रीट पाइल्स जो होती है वो बहुत हाई स्ट्रेंथ कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होती है। और इसके अंदर भी क्या बोलते हैं, अगर रेनफोर्समेंट इंट्रोड्यूस होता है तो वो RCC पाइल्स बन जाती हैं और वो भी बहुत पॉपुलर है और बहुत जल्दी रिप्लेस कर रही हैं सारी पाइल्स को। ठीक है। तो RCC पाइल्स है वो दो तरीके की होती हैं। कास्ट इन कंक्रीट पाइल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम क्या कर रहे हैं, कवर डाल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कंक्रीटिंग कर रहे हैं, फिर कवर को निकाल रहे हैं, मतलब एक कास्ट कर रहे हैं। और एक प्री कास्ट ऑलरेडी पहले फैक्ट्री से बन के आती है इस तरीके से, और इसको फिर ड्राइव करने में आता है, मतलब ज़मीन के अंदर उतारने में आता है। ठीक है। दो तरीके की पाइल्स होती हैं, इसका आपको याद रखना है। ठीक है। कास्ट इन साइड C2 कंक्रीट पाइल्स के बारे में अपन थोड़ा आज पढ़ लेते हैं, और फिर और उसके कास्ट इन C2 के अंदर ही अनकेस वाली पाइल के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। in this type of concrete pile, a bore is dug into the ground by inserting a casing. Bore is then filled with the cement concrete after placing the reinforcement if any. अब क्या होता है कि सिंपल सी सरफेस है। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये सरफेस को खोदूँगा। ये सरफेस को खोद के यहाँ पे मैं केसिंग डाल दूँगा। ठीक है। केसिंग डालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कंक्रीटिंग करूँगा, और फिर ये ज़रूरत पड़ेगी तो एक केसिंग निकाल लूँगा। बहुत सारे केस में केसिंग नहीं भी निकालते हैं। ठीक है। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, पाइल्स बन जाएगी। कास्ट में ये पाइल्स को क्या किया, ये कास्ट इन C2 क्यों बोल रहे हैं, मतलब साइड पे इसको कास्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, कास्ट इन C2। The casing may be keep in position or it may be withdrawn. The pile with casing are known as cast in situ piles, which piles without casing are known as uncased cast in situ piles. दो तरीके की पाइल्स होती हैं, जहाँ पे मैं कवर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कौन सी पाइल हो गई, ये केस पाइल हो गई। और जहाँ पे मैं कवर प्रोवाइड नहीं कर रहा, डायरेक्ट गड्ढा करके क्या कर रहा हूँ, कॉन्क्रीटिंग कर रहा हूँ, वो मेरी अनकेस पाइल हो गई। ठीक है। दो तरीके की पाइल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। कॉमनली जो पाइल्स यूज़ होती हैं वो पाइल्स के नाम यहाँ पे सबसे पहले देखे रखे हुए हैं। रेमंड पाइल यूज़ होती है, मैक आर्थर पाइल यूज़ होती है, मोनोट्यूब पाइल्स, स्वैग पाइल्स एंड बटन बॉटम पाइल्स। एक और पाइल है जो यूज़ होती है, BSP बेस ड्राइविंग पाइल्स। ठीक है। इन सब के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। अनकेस पाइल है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। रेमंड्स पाइल, तो रेमंड्स पाइल क्या होती है भाई, तो रेमंड्स पाइल इस तरीके की पाइल्स होती है जिनका शेप इस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं कोन शेप में इस तरीके का इसका जो शेप है वो रहता है। ठीक है। अब रेमंड पाइल्स इज यूज्ड प्राइमरली एज अ फ्रिक्शन पाइल। ठीक है। फ्रिक्शनल पाइल्स की जगह जैसे यूज़ करते हैं, वो यूनिफॉर्मली हैवी टैपर रहता है 1/30 रिजल्ट में। शॉर्टर piles for equal driving resistance or higher driving resistance for equal length than piles of less or no taper. ठीक है। अब it is uniformly heavy taper of 1 in
30 रिजल्ट इन शॉर्ट पाइल्स। तो इसके अंदर ऐसा लिखा है कि भाई जो डायमंड पाइल्स होती हैं वो 1/30 के हैवी टैपर्स में बनाई जाती है शॉर्ट पाइल्स के लिए, ठीक है। किसके लिए? उसकी जो ड्राइव है उसके रेजिस्टेंस के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए, उसका जो केस है उसको ड्राइव करने के लिए उसको 1/30 मतलब उसको 1/30 में उसके हैवी टैपर से उसको नीचे अंदर ड्राइव करने में आता है उसके केस को। जो लेंथ ऑफ पाइल रहती है वो कितनी रहती है? 6 से 12 मीटर की। डायमीटर ऑफ पाइल 40 से 60 सेंटीमीटर का रहता है और टॉप डायमीटर एंड एट टॉप 20 to 30 एट द बॉटम, मतलब जो 40 से 60 सेंटीमीटर का डायमीटर है वो ऊपर का रहेगा और नीचे 20 to 30 सेंटीमीटर का आपको बॉटम डायमीटर मिलेगा। तो शेल इज ड्राइविंग इनटू द ग्राउंड एंड कोलैप्सिबल शीट कोर इन इट हैविंग अ स्मॉल टैपर, ठीक है। मतलब शेल प्रोवाइड किया जाएगा किसके लिए? कंक्रीटिंग करने के लिए, ठीक है। When the pile is driving to desired depth, the core is mechanically collapsed without and withdraw, leaving the shell inside the ground, ठीक है। और जब पाइल में ड्राइव कर रहा हूँ डिजायर लेन पे, जो कोर मैकेनिज्म है वो कोलैप्स हो सकता है और उसको भी हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। वो शेल को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नीचे से। जैसे कि क्या करेंगे हम, ये शेल बनाया मैंने, ठीक है। शेल यहाँ से कॉलेप्स कर दिया, कॉलेप्स करने के बाद दोनों शेल मैंने यहाँ से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर शेल इज इंस्पेक्टेड इंटरनली बाय यूजिंग द फ्लैश एंड ड्रॉप लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैंने यहाँ पे शेल घुसा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइट यानी टॉर्च डाला, कोई भी लाइट दे रहे जिससे मुझे पता चल पाए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग करी और शेल को निकाल लिया। समझ में? इस तरीके से क्या बोलते हैं, ये पाइल को हमने बनाया। शेल इज ग्रेनुलरली फिल्ड विथ कंक्रीट अप टू द टॉप। फिर शेल को अपन भर देंगे, वही इसके अंदर बताया। मैकआर्थर पाइल्स क्या होता है? दिस पाइल इज यूनिफॉर्मली डायमीटर पाइल्स, बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन टेपर पाइल्स, ठीक है। नॉन टेपर पाइल्स जैसे कि ये नॉन टेपर पाइल्स जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, लेंथ बढ़ रही है, इसको अपन टेपर पाइल्स बोलते हैं। और एकदम इक्वल ऐसे लेंथ का अपन को मिलेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन टेपर पाइल्स, ठीक है। इट यूज्ड एक्स्ट्रा स्टील केसिंग हैवी गेज इन ड्राइविंग पाइल्स। एक्स्ट्रा हैवी स्टील केसिंग यूज़ करते हैं हम। फिर स्टील केसिंग विथ अ सेंटर कोर इज ड्राइविंग इनटू द ग्राउंड। स्टील केसिंग को हमको ड्राइव करने में आता है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग द डिजायर लेंथ डेप्थ, कोर इज विड्रॉ एंड शेल इज प्लेसिंग इन केसिंग, ठीक है। उसके बाद डिजायर डेप्थ पे जाने के बाद जो कोर है और क्या बोलते हैं उसके अंदर हमको क्या बोलते हैं, वो कोर को अपन को निकाल लेना है और फिर कंक्रीटिंग अच्छी तरीके से कर देनी है, ठीक है। आफ्टर द कंक्रीटिंग द प्लेस, द शेल इज ग्रेनुअली कॉम्पैक्टेड एंड इट इज विड्रॉ स्टील केसिंग। These piles are used in placing with the driving soil is very hard and it is designed to keep the water tight before shell। अब ये देखो यहाँ पे मैं आपको पूरा इमेज में पूरा समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये पाइल करा। सबसे पहले ये शेल डालने में आया, ठीक है, ड्राइव करने में आया शेल, ठीक है। उसके बाद क्या करा, शेल ड्राइव कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, कास्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो शेल डाला है दूसरा वाला शेल, वो मैंने कोर शेल डाला है, ठीक है, केसिंग डाली, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रिंच कर लिया, फिर मैंने शेल डाला। शेल डालने के बाद क्या किया है, अब ये जो शेल का शेप यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा इस तरीके का है जिससे ग्रिप अच्छी तरीके से है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रिंच खोदा, ठीक है, फिर मैंने इस तरीके का शेल डाला और फिर ये शेल निकालने के बाद या शेल के अंदर ही क्या किया मैंने, कंक्रीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब कंक्रीटिंग कर दिया तो उसके बाद जो शेल निकालूंगा तो वो जो क्या बोलते हैं कंक्रीट का शेप किस तरीके का होगा, इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके से जो मैकआर्थर पाइल है उसको हमने बनाया। मोनोट्यूब पाइल्स बहुत
कम यूज़ होती हैं। मोनोट्यूब पाइल कंसिस्ट ऑफ टैपर फ्लूटेंट शेल, जैसे कि रेमंड पाइल है वैसे ही यूज़ होती है। टेबल फॉर वाइड वेरियस सॉइल कंडीशन, मतलब अलग अलग वेराइटी ऑफ सॉइल कंडीशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। द शेल ऑफ शेल में बी ड्राइव विद द हैमर विद कंप्रेसिबल साइज ऑफ दोज यूज्ड फॉर वुडन पाइल्स, ठीक है, हैमर से भी ड्राइव कर सकते हैं इसको। और द पाइल शेल आर ड्राइव टू रिक्वायर्ड डेप्थ एंड इंस्पेक्टेड आफ्टर ड्राइविंग, ठीक है। जो पाइल शेल है उसको ड्राइव करेंगे और उसको रिक्वायर्ड डेप्थ तक उसको लेके जाएंगे और इंस्पेक्टेड करेंगे ड्राइविंग के लिए। द शेल आफ्टर इंस्पेक्शन इज फील्ड विद द कॉन्क्रीट, मतलब वही रेमंड पाइल्स की तरह ही होती है, टैपर्स होती हैं नीचे से जो, और क्या बोलते हैं, शेल डालने के बाद उसको भी कॉन्क्रीटिंग करने में आ जाता है। BSP based driving pile. These piles consist of helical welded shell of steel plates. A concrete plug is provided at the bottom of the shell. देखो ये जो पाइल है वो हैवीली वेल्डेड रहती है। ये यहाँ पे ना ये समझो ये केसिंग है और ये किससे वेल्डेड है, कंक्रीट से वेल्डेड है, ठीक है। अभी पाइल को मेरे को ड्राइव करना है तो किस तरीके से ड्राइव करूँगा, इसको मैं ग्राउंड पे रख दूंगा और ऊपर से हैमरिंग करूँगा। ये देखो फ्री फोल्ड हैमरिंग किसके ऊपर कर रहा हूँ, कंक्रीट पे कर रहा हूँ। धीरे धीरे हैमरिंग करता रहूँगा तो ये जो पाइल है वो धीरे धीरे किस पे, ग्राउंड पे ड्राइव होती रहेगी। ड्राइविंग इज डन बाय अलाउइंग द पाइल हैमर फॉलिंग ऑन कॉन्क्रीट प्लग, जैसे कि मैंने बोला कॉन्क्रीट प्लग पे हैमर गिरेगा तो अपने आप ड्राइव होती रहेगी। दिस केसिंग इज ड्राइविंग टू द डिजायर डेप्थ एंड देन फील्ड विद द कॉन्क्रीट, और एक बार डिजायर डेप्थ पे ये पहुंच गई उसके बाद इसके अंदर हमको कॉन्क्रीटिंग करने में आ जाएगी, ठीक है। स्वैग पाइल, स्वैग पाइल दिखने में कुछ इस तरीके की होती है, हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। स्वैग पाइल्स आर यूज्ड विद द एडवांटेज इन सम सॉइल वेयर द ड्राइविंग इज वेरी हार्ड, वेयर इट इज डिजायर्ड टू लीव वाटर टाइट शेल फॉर सम टाइम बिफोर फिलिंग द कंक्रीट, ठीक है। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसी सॉइल पे यूज़ करते हैं जो वेरी हार्ड है और डिज़ायर अपन को वाटर टाइट शेल चाहिए, मतलब अपन को क्या पानी अंदर आने देना नहीं है और उसके बाद उसके ऊपर कॉन्क्रीटिंग कर देनी है, तो हम वहाँ पे स्वैग पाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। इन दी फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टील शेल इज प्लेस ऑन द प्रीकास्ट कॉन्क्रीट प्लग and the steel core which is not long enough to reach the plug is insert in the plug, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, क्या केसिंग इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जो ये प्लग है ये हमारा कंक्रीट प्लग है, इसके अंदर हम केसिंग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। केसिंग इंसर्ट करने के बाद क्या करने का, द सेकेंड स्टेज ऑफ पाइलिंग ड्राइविंग ओवर द प्लग until the core reach the plug and the pile of swag out the taper of the plug, thus forming the watertight joint, ठीक है। In the third stage, the piles is driving to the special depth. In the fourth stage, after the pile was reached to desired depth, the core is removed and the pipe is filled with the concrete. अब इसके अंदर सिंपल सी एक बात बताइए, सबसे पहले इसको क्या करा, एडजस्ट किया पाइल को, ठीक है। पाइल को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे एंकल लगा दिए, एंकल लगाने के बाद पाइल के ऊपर टेम्परिंग चालू करी। पाइल कब तक, जहाँ पे मेरी डिज़ाइन लेंगे तब तक मैं उसके ऊपर हैमरिंग करता रहूँगा, ठीक है। जैसे ही हैमरिंग एक बार ख़त्म हो गई तो ये पूरा का पूरा हैमरिंग मैं यहाँ से निकाल लूँगा और जो भी शेल है उसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, कॉन्क्रीटिंग कर दूँगा। तो इस तरीके की जो है वो स्वैग पाइल होती है। हमारी जो लास्ट और फाइनल जो पाइल है उसको अपन बोलते हैं बटन बॉटम पाइल, ठीक है। बटन बॉटम पाइल्स इस तरीके की होती हैं, सेम तरीके की कंडीशन इसके अंदर होती है और सेम तरीके की प्रोसेस होती है स्वैग पाइल की तरह और BSP पाइल की तरह, बस इसका जो नीचे का शेप है वो बटन जैसा होता है, कंक्रीट बटन इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ भी अपन स्टील प्रोवाइड करते हैं। दिस पाइल आर यूज्ड इन द लोकेशन वेयर द इंक्रीज ऑफ एंड बेरिंग एरिया इज डिजायर्ड। द पाइल्स यूज्ड अ कंक्रीट प्लग ऑफ शेप ऑफ बटन। दिस पाइल्स हैव बीन यूज्ड अप टू द लेंथ ऑफ 23 मीटर फॉर लोडिंग अप टू द 50 टन्स, मतलब 50 टन तक ये वेट उठा सकती है। 50 टन बोले तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, तो 50 टन यानी 50,000 kg तक ये टन वजन सहन कर सकती है और उसकी जो लेंथ है 23 मीटर जितनी तक होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टील पाइल क्या रहती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टील पाइप विथ
12 mm thick wall is set on the concrete button. The concrete button was a diameter has a diameter about 25 mm larger than the pipes. ठीक है. The second stage, the pipe and the button are driven to the desired depth. The third stage, uh, corrugated steel shell is insert in the pile resisting on the button. The fourth stage क्या होता है? Withdraw the leaving button, withdraw the pipes without leaving buttons in the place of shell and fill the concrete. Reinforcement मे बी यूज्ड इफ़ नेसेसरी. अगर मेरे को हैवी काम करना है तो वहाँ पे मैं रेनफोर्समेंट लगा सकता हूँ. अगर नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है. सबसे पहले क्या किया, इसके अंदर मैंने बटन जो कास्ट कर दिया. कास्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर शेल लगा दिया. शेल को इसके साथ घुसेड़ दिया, ड्राइव कर दिया हार्ड स्टेटर के अंदर. ठीक है. हार्ड स्टेटर के अंदर ड्राइव करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर मैंने केसिंग के अंदर क्या डाला, शेल डाल दिया. शेल डालने के बाद मैंने इसके अंदर क्या बोलते हैं कॉन्क्रीटिंग कर दिया और इसको शेल और केसिंग को निकाल दिया, या शेल को अंदर ही डाल दिया, केसिंग को निकाल दिया. तो इस तरीके से जो बटन बॉटम पाइल है वो हमारी कास्ट होती है. तो आज हमने ये लेक्चर्स के अंदर यही पढ़ा कि भाई किस तरीके से हम कास्ट इन सीटू पाइल्स करते हैं विथ केसिंग. ठीक है. अब कल जो लेक्चर आएगा उसके अंदर कल नहीं परसों जो लेक्चर मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अनकेस कास्ट इन सीटू पाइल्स अपन यूज़ करते हैं. ठीक है. अभी तो ये जो हमने पढ़ा उसके अंदर केसिंग वाला पढ़ा था. अब अनकेस वाले पाइल के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया और देखते रहिए लेक्चर्स. और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ. तब तक के लिए शुक्रिया. ख्याल रखिए. थैंक यू.